अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ सेकंड रूल को। इससे पहले हमने किरचॉफ फर्स्ट रूल डिस्कस किया था। किरचॉफ फर्स्ट रूल बच्चों करंट से मुतल्लिक है और किरचॉफ सेकंड रूल जो है वो वोल्टेज से मुतल्लिक है। सबसे पहले हम इस किरचॉफ सेकंड रूल को डिफाइन कैसे करेंगे। डेफिनेशन बच्चों इस तरह से है, द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट आर लूप इज जीरो। यानी कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सर्किट है या लूप है तो उसमें तमाम जितने भी कंपोनेंट होंगे, और ये भी हो सकता है कि सोर्सेज एक से ज्यादा हो, जैसे कि इस सर्किट डायग्राम में नजर आ रहा है। एक सोर्स E1 है, दूसरा सोर्स E2 है, एक रेजिस्टर R1 है, दूसरा रेजिस्टर R2 है। तो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इन तमाम कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल चेंज का जो सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो ये हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल है और इसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो बच्चों हमारे पास दो सोर्सेज है E1 और E2। सवाल ये पैदा होता है कि हमने करंट किसकी वजह से लेना है। E1 जो है वो हमारे पास हमने यहाँ पर सपोज किया है E1 इज ग्रेटर देन E2। हमने ये सपोज किया कि E1 वाला सोर्स बड़ा है। अगर सोर्स E1 वाला बड़ा होगा तो करंट की डायरेक्शन हम E1 की तरफ से लेंगे और जो कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बड़ा बार होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये जो छोटा बार होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। और जो कन्वेंशनल करंट होता है, जो पॉजिटिव करंट होता है, वो हमेशा बड़े बार यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो इस तरह से इस लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब तमाम कंपोनेंट में हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेना है और जिसकी वजह से इन कंपोनेंट में वोल्टेज चेंजेस कैसे आएंगे। जाहिर है देखें, ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ये लो पोटेंशियल भी होता है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि बड़ा बार होता है ये हाई पोटेंशियल भी होता है। तो ये बच्चों बात याद रखें, ये एक डीसी सोर्स है। जो छोटा बार होता है उस वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और लो पोटेंशियल होता है, और जो बड़ा बार होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और हाई पोटेंशियल होता है। जाहिर है अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं करंट की तो E1 में से करंट यू फ्लो करेगा। अगर ये करंट इस तरह से फ्लो करेगा तो जाहिर है ये बैटरी के अंदर लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। जब लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल तो जाहिर है गेन करेगा, एनर्जी भी जो है वो गेन करेगा। तो E1 जो है वो एनर्जी गेन करेगा। रेजिस्टर में चाहे R1 है R2 है, दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एनर्जी का लॉस होगा। E2 में भी एनर्जी का लॉस होगा क्योंकि इसमें जब चार्जेस इस तरह से फ्लो करेंगे तो ये बड़ा बार पॉजिटिव टर्मिनल है, हाई पोटेंशियल है, छोटा बार नेगेटिव टर्मिनल यानी कि लो पोटेंशियल है। तो जब ये चार्जेस इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेंगे, असल में ये इस सोर्स E2 में से हाई से लो पोटेंशियल की तरफ आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पोटेंशियल का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। E1 में एनर्जी गेन होगी क्योंकि इसमें चार्जेस लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं और इसमें इसी डायरेक्शन के मुताबिक चार्जेस जो है वो हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। तो ये पोटेंशियल का लॉस करेगा। तो E1 पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी गेन करेगा और E2 पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी जो है वो लॉस करेगा, और दोनों रेजिस्टर भी जो है वो एनर्जी का लॉस करेंगे। वोल्टेज चेंजेस आर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज आर एनर्जी गेन और लॉस बाय इट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो यही है कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्जेस मूव करते हैं तो वो एनर्जी लॉस या गेन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि E1 जो है वो एनर्जी गेन करेगा और बाकी तमाम कंपोनेंट R1 और R2 भी लॉस करेंगे और E2 भी लॉस करेगा क्योंकि इसमें चार्जेस हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहे हैं, यानी कि बड़े बार से छोटी बार की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो E2 भी एनर्जी का लॉस करेगा, R1 और R2 भी लॉस करेंगे, यानी कि लेकिन जो E1 है वो एनर्जी का गेन करेगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी गेन करेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि ये देखिए अगर आप पहला फैक्टर हमने पॉजिटिव लिया हुआ है और बाकी तमाम फैक्टर जो है वो हमने नेगेटिव लिया है। ये एनर्जी का फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल और चार्जेस का प्रोडक्ट जो है वो एनर्जी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एनर्जी गेन हुई है इसलिए ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव लिखा हुआ नहीं है तो ये पॉजिटिव कंसीडर होता, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव होगा और बाकी के साथ ये नेगेटिव साइन अटैच है। तो ये हमारे पास सारे नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी का लॉस होगा, R1 में, E2 में भी एनर्जी का लॉस होगा और जो R2 रेजिस्टर है उसमें भी एनर्जी का लॉस होगा। तो ये तीनों नेगेटिव है। अब इनमें डेल क्यू सब में कॉमन है तो डेल क्यू पे डिवाइड करें तो वो कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2। आपको पता होना चाहिए ये करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट वोल्टेज के बराबर होता है। ये वोल्टेज है, ये वोल्ट, असल में ये तमाम वोल्टेजेस हैं। तो तमाम वोल्टेज चेंजेस का सम जीरो है। इसमें E1 देखें ये पॉजिटिव है, बाकी सारे कंपोनेंट में जो है ना वो वोल्टेज चेंजेस का जो है वो नेगेटिव है।
तो क्योंकि उनमें तमाम एनर्जी का लॉस होता है, E1 में एनर्जी गेन करती है, विच इज किरचॉफ सेकंड रूल, जो कि किरचॉफ सेकंड रूल है, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज जीरो। हाँ जी बच्चों, लास्ट में देखें द सोर्सेज ऑफ ईएमएफ ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे कि यहाँ पर हमने किया कि चार्जेस जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं बैटरी के अंदर से टू पॉजिटिव टर्मिनल, द पोटेंशियल चेंज इज पॉजिटिव, और पोटेंशियल चेंज को यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिया था एंड वाइस वर्सा। जाहिर है इसकी अगर अपोजिट फ्लो करेगा, जैसे यहाँ पर है हाई से लो की तरफ, तो वहां पर हम नेगेटिव लेंगे। तो बाकी तमाम रेजिस्टर में से पोटेंशियल चेंज हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो ये बच्चों हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल है, और ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बहुत शुक्रिया।